नमस्कार दोस्तों। और एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, आ चुकी है रादर। और उस खबर से पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, उनकी नींदें उड़ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया की जो सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहां सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रेन्स पढ़ने के लिए जाते हैं, उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बैन लगा दिया है कि वहां कोई भी फॉरेन स्टूडेंट्स एनरोल नहीं हो सकता, यानी नहीं पढ़ सकता। जो व्यक्ति अमेरिका का सिटीजन है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, सिर्फ वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है। ये खबर इतनी बड़ी है कि जिसको शायद ही कोई दुनिया का ऐसा देश होगा जिसमें हलचल न मची हो। चूंकि ये इंटेलिजेंसिया की खबर है, बहुत बड़े तबके को, लेकिन बहुत एलीट तबके को प्रभावित करती है, इसलिए इस पर ज्यादा हो हल्ला आप नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये काफी बड़ा मसला होने वाला है, क्योंकि दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स जहां पढ़ने की तमन्ना रखते हैं, वहां उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। तो आगे क्या होगा इससे, ये बैन क्यों लगाया गया है, और इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी क्या है। क्योंकि इसकी वजह से दुनिया भर के जो पढ़े लिखे लोग अपने को मानते हैं, अब वो एक डिबेटेबल इश्यू में भी आगे शो में आएगा, उनके बीच में ये चर्चा का इशू है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, हालांकि कहा जा रहा है कि वो लीगल रिकोर्स में चले गए हैं और इसको चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसकी फंडिंग गवर्नमेंट से होती है। आफ्टर ऑल दुनिया में कुछ भी प्राइवेट वाइवेट कुछ नहीं होता, सरकार इज द सुप्रीम। वो जो चाहती है वही होता है। तो ऐसा क्यों हुआ है, आगे क्या हुआ, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज हमारे जो खास मेहमान हैं, डॉक्टर धीरज कौल। वैसे तो डॉक्टर साहब का परिचय मैं कई बार दे चुका हूं कि वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बहुत सीनियर लेवल पे है अमेरिका में, लेकिन वो एक एंटरप्रेन्योर भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में, वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल मार्केट में और जियो पॉलिटिक्स में उनकी न सिर्फ गहरी रुचि है, उनके थॉट्स भी हैं। तो इसलिए डॉक्टर कौल ने हमें रात में, बहुत देर रात में बताया कि एक भूचाल आ गया है, बहुत बड़ी खबर आ गई है और इस पे हमें बातचीत करनी चाहिए। मैंने भी पढ़ा और मुझे लगा कि अभी तो इंडियन मीडिया में इसको बहुत ज्यादा नोटिस लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन दरअसल ये उस तबके को बहुत परेशान करने वाली है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गुड मॉर्निंग या नमस्कार, गुड थैंक इवनिंग, यू। क्या बोलूं मैं आपको। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गुड इवनिंग एंड आई एम सॉरी, मैं पहले आपके साथ मुझे करना चाहिए था 12 घंटे पहले, लेकिन बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग आई कुड नॉट डू इट। और आपने एक मेरा इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट छोड़ दिया। मैं 15 साल से एकेडेमिया में टीचिंग में भी हूँ, जिसके अंदर मैं जी जी। मेडिकल स्टूडेंट्स, फेलोज और रेजिडेंट्स पढ़ाता हूँ, और मेरी एक सर्टिफिकेशन हार्वर्ड से भी है। तो कहीं ना कहीं अरे मैं भी इससे कनेक्टेड हूँ। और ये बिल्कुल वाह। सही आपने बोला, बहुत बड़ी न्यूज़ है। कहीं ना कहीं अभी तक भारतीय मीडिया में इसको थोड़ा थोड़ा छुटपुट तरीके से एड्रेस किया गया है, बट नॉट ऑन अ मैसिव स्केल। ओके, तो डॉक्टर साहब हम लोग चले, इससे पहले थोड़ा सा लोगों को बता दें कि यूएस मीडिया में छपा क्या है। तो जैसा कि हमने कहा कि हार्वर्ड में बैन है, फॉरेन स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को बैन कर दिया गया, यानी वहां कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता जो विदेश में है। तो अंग्रेजी हमने सीधे उठाया और अब इसलिए रख दिया जिससे कि कोई मिलावट ना हो। ट्रम्प हैज रिवोक्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी टू एनरोल फॉरेन स्टूडेंट्स, यानी विदेश का कोई छात्र हार्वर्ड में नहीं पढ़ सकता। अब ये एक इतनी बड़ी खबर है कि जिससे लोगों के अंदर काफी उथल पुथल मची हुई है, यानी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो फॉरेन के हैं, दे मस्ट ट्रांसफर और लूज लीगल स्टेटस, यानी जो भी पढ़ रहे हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा। इंडिया के इस वक्त एकेडमिक ईयर 2024-25 में 788 स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज एवरी ईयर कम से कम 3 से 3.5 लाख लोग वहां पढ़ते हैं, लेकिन करंट स्टेटस ये है कि हार्वर्ड में 788 स्टूडेंट्स का जो इंडियन वो है, उनका एनरोलमेंट है। और अब क्या इसका असर आगे कॉर्नेल, नॉर्थ वेस्टर्न, ब्राउन, प्रिंसटन, येल जैसी यूनिवर्सिटीज में पड़ेगा, ये सब तमाम सवाल है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। क्यों किया ऐसा, तो मोटे तौर पे जो हमने पढ़ा अखबारों में वो आपको सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज वीडिंग आउट एंटी सेमिटिज्म।
अभी आगे इसको डिस्क्लोज करेंगे क्या है ये। एडमिनिस्ट्रेशन होल्डिंग Howard accountable for fostering violence, anti-Semitism, and coordinating with the Chinese Communist Party or its campus। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि वहां बहुत सारी हिंसाएं हो रही हैं, बहुत सारे लोग फैनेटिक हो रहे हैं, और वोकिज्म के नाम पर बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इसी पर हम लोग डिटेल में बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, एक एक करके हम सवाल लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो पूरा मसला है वो क्या है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने के लिए अपना टाइम निकाला और अपने ऑडियंस को इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आपने हार्डवर्क किया। देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि शायद मेरे लाइफ टाइम स्पैन में मैंने इतना बड़ा अटैक एकेडेमिया पे नहीं देखा। और ये बोलना मुझे लगता है गलत होगा कि हार्वर्ड एक यूएस का सोल प्रोप्राइटरशिप है। हार्वर्ड एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एक-एक ईंट दुनिया के हर कोने के स्टूडेंट ने लगाई है। उनके अंदर फैकल्टी भी दुनिया भर से है और बहुत ही आज़ाद विचारों का इंस्टीट्यूशन है। ये बोलना गलत नहीं होगा कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। आपको जान के अच्छा भी लगेगा और शायद कुछ लोगों को हैरानी भी हो। तकरीबन 27 से 30% स्टूडेंट्स हार्वर्ड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और उनका एक्सेप्टेंस रेस अगर आप देखिए तो अमेरिकन स्टूडेंट से भी कम है। अमेरिकन स्टूडेंट्स का तकरीबन 2 से 3% एक्सेप्टेंस रेट है हार्वर्ड में। हम इसे आईआईटी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते जो 0.5 से 0.7% है। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उठाइए तो 3 गुना कम है, मतलब 1%। 1% से 2% के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट होते हैं। कहीं डिफिकल्ट क्राइटेरिया के थ्रू वो उनको गुजरना पड़ता है। देखिए, ये मसला सारा आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये मसला पहले ट्रंप ने अपने इलेक्शन के दौरान भी बताया था कि वो बहुत हार्ड आएँगे, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए, मैं भी न्यूयॉर्क में ही रहता हूँ और ग्रो अप भी किया है, तो मेरे बहुत क्लोज़ मित्र हैं जूइश ओरिजिन के, और ये बात सही है। कई इंस्टीट्यूशंस में कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए, नॉट एवरीवेयर, जो कि टारगेटेड थे नॉट ओनली टू सपोर्ट टू स्टॉप एट्रोसिटीज इन फिलिस्तीन, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एंटीसेमिटिज्म का भी एक एंगल था, जो मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज कुछ बेटर मैनेज कर सकती थी। बट अगेन, रियर विजन इज 20/2022। तो पीछे देखकर बोलना आसान है, लेकिन उस स्थिति में यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है ये हम नहीं जानते। लेकिन ये बात सही है कि काफ़ी जूइश स्टूडेंट्स थोड़ा थ्रेटेंड भी फील किए, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज लाइक कोलंबिया, मेरी सिटी न्यूयॉर्क के अंदर जो हुआ। उसको परिप्रेक्ष्य में लेके ट्रंप ने चेतावनी दी कि आप हमें सारे वीडियो फुटेज दिखाइए, जिनके अंदर जो भी स्टूडेंट इन्वॉल्व थे, अगर हमें पता लग रहा है तो हम उनका वीज़ा रिवोक करेंगे। और कई ऐसे स्टूडेंट थे जो ओपनली सोशल मीडिया पे जिनके प्लेटफॉर्म्स देखे तो उनके वीज़ाज़ रिवोक हुए और उनको बुक भी किया गया। आपने देखा कि 1-2 तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे। एक तो केस था जो अटलांटा में अपने ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के बाद सिटीज़नशिप के इंटरव्यू के लिए गया, तो उनको वहीं से आइस ने गिरफ्तार कर लिया, जज ने उनके ऊपर स्टे लगा दिया है। लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इसको डील किया गया। और देखिए, हार्वर्ड दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट, अगर आप समझिए तो इंस्टीट्यूशन है, अमेरिका का तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और तकरीबन तकरीबन 52 बिलियन का इनका ओवरऑल एसेट्स हैं, और फेडरल गवर्नमेंट से इनको बहुत ग्रांट्स मिलते थे तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर के। और अगर हम देखें तो दुनिया का रिचेस्ट इंस्टीट्यूशन यही है। और इसका पैसा कहाँ से आता है ये आपको समझना पड़ेगा। एक है फेडरल ग्रांट्स, जो कि एक तो क्योंकि हिस्टोरिकल वैल्यू है हार्वर्ड की उस वजह से आते हैं। दूसरा, वर्ल्ड की टॉप रिसर्च एंड डेवलपमेंट हार्वर्ड माइंड्स क्रिएट करती है, एमआईटी और हार्वर्ड, तो उस वजह से होता है। और फिलैंथ्रोपी, जिसके अंदर अगर आप देखें तो मार्क जकरबर्ग बहुत हेवीली डोनेट करते हैं, बिल गेट्स, केन ग्रेफिन और बहुत सारे ऐसे लोग जो मल्टी मल्टी 50 बिलियन डॉलर प्लस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ये लोग डोनेट करते हैं। तो 52 बिलियन हार्वर्ड का है, लेकिन जानने के लिए जस्ट फॉर इंटरेस्ट से, नंबर 2 इज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जो मेरे लिए खुद सरप्राइजिंग था, जो 47.5 बिलियन है, आईवी लीग नहीं है।
हार्वर्ड इज हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी टेक्सास इज अ डिफरेंट फिनोमेना। तकरीबन 140 देशों के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। 27 to 30%, अप्रोक्सीमेटली 30% आप समझिए एज ऑफ कोहर्ट ऑफ लास्ट ईयर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जिनका नंबर 6793 है। उसके अंदर ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अभी आपको। मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि लास्ट ईयर एज ऑफ 2024-23 कोहर्ट जो था अमेरिका के अंदर, अगर आप देखिए तो उससे पहले चाइनीज स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे मात्रा में। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोहर्ट उठाइए, चाइनीज स्टूडेंट्स वर नंबर 1। ये पहला साल हुआ कि इंडियन स्टूडेंट्स की मात्रा 23% जंप हुई एंड दे बिकेम नंबर 1 विद द नंबर्स ऑफ 331,000 इन लास्ट ईयर कोहर्ट, जो एग्जैक्टली एज ऑफ लास्ट ईयर अमेरिका में थे। चाइनीज स्टूडेंट्स 4% ड्रॉप हो गए एंड द नंबर केम टू 277,000। सो कहीं ना कहीं टोटल स्टूडेंट्स, मैं सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, आईवी लीग, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी स्टूडेंट्स को अगर आप मिला दीजिए तो आपको इंडिया नंबर 1 दिखाई देगा, 331,000, चाइना नंबर 2। लेकिन जब आप हार्वर्ड में जाते हैं तो वो नंबर्स आपको रिवर्स दिखते हैं। हार्वर्ड के अंदर एज ऑफ लास्ट ईयर्स कोहर्ट और अभी लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंगली चाइना के 1203 स्टूडेंट्स हैं जो चाइना से पढ़ने आए हैं, और भारत से 788 जो आपने भी मेंशन किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप नंबर्स डाइसेक्ट करेंगे, और सबसे ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो कि न्यूयॉर्क में है, ये एज ऑफ। तो चाइनीज स्टूडेंट जो कि पहले, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले किसी भी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, आईवी, कैटेगरी ए, बी, सी, देखने में यह आ रहा है कि अब वो स्टूडेंट्स हाईली कंसंट्रेटेड हैं आइदर आईवी लीग्स और कैटेगरी ए, क्योंकि चाइना की एजुकेशन लेवल पिछले 15 से 20 साल में काफी इंप्रूव हुई है और उसकी ग्लोबल रीच बढ़ी है। तो मतलब अगर आप एक चाइनीज कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो उनका आईआईटी या आईएम लेवल से एक स्टेप नीचे है, तो वो बच्चा वहां से छोड़ के अमेरिका कैटेगरी सी पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि जॉब पैकेज वहां से उसे अच्छा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल ग्रोथ और एकेडेमिया का बहुत अच्छा मर्जर हुआ है, जिससे जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर कॉलेजेस, गुड कॉलेजेस, इज वेरी गुड। डॉक्टर कौल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें करेक्ट। ये बताइए, क्या वाकई ऐसा है जो 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 एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा, आपका होमलैंड सिक्योरिटी जो कह रहा है कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था, बहुत ज्यादा फिलिस्तीन या हमास के समर्थक वहां हो रहे थे, लिबरलिज्म, ओवर लिबरलिज्म हो गया था, एंटीसेमिटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से किया है? या चूंकि राइट विंग पार्टी मानी जाती है रिपब्लिकन्स की, तो उन्होंने अपना जो उनका मांगा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली फिलॉसफी को ले आए और ये किया? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ज्यादा वो कल्चर हो रहा था क्या? देखिए, ये बात तो सही है, एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा सोचना कि पूरा ही एंटीसेमिटिज्म ने टेक ओवर कर लिया, मुझे लगता है ये प्रीमेच्योर होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग कोलंबिया में तो ये हालात आ गए थे कि स्टूडेंट्स अपने डोम नहीं जा पा रहे थे, पूरी तरीके से घेराव कर दिया था और पुलिस को अंदर आने नहीं दे रहे थे। और जितने भी ये प्रोटेस्ट हुए उसके कुछ वीडियोस भी इनिशियली जो सोशल मीडिया पे थे वो डिलीट कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं फुटप्रिंट नहीं था, तो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस को बोला, आप देखिए जहां जहां पे आपके अंदर कैमरा है हमें फुटप्रिंट दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी वायलेंस, किसी भी एंटीसेमिटिज्म में थे, वी विल टेक एक्शंस। यूनिवर्सिटीज ने रिफ्यूज कर दिया और वो टसल शुरू हुआ हार्वर्ड के साथ, क्योंकि हार्वर्ड का फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग है। और हार्वर्ड देखिए, एक तो आप इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, स्मार्ट होना, हार्ड वर्किंग, इट्स टॉप ऑफ द लाइन, उसमें हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना भी जरूरी है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, एक हार्वर्ड के अंदर एक एवरेज अंडरग्रेड कोर्स खत्म करते करते $226,000 का खर्चा है, अंडरग्रेड 4 साल का। अगर आप इसको डाइसेक्ट करेंगे, तकरीबन 59,000 ट्यूशन फीस है एवरी ईयर, और तकरीबन $27,000 के करीब बोर्डिंग एंड लॉजिंग का खर्चा आता है। तो 86,000 के करीब पर ईयर एक स्टूडेंट का खर्चा आता है। तो अगर आपकी गवर्नमेंट आपको फंड नहीं करी, जैसे कि सऊदी, कटार, यूएई की गवर्नमेंट्स करती हैं, जॉर्डन, इजराइल, वहां से आता है, तो दूसरी कंट्रीज, इंडिया में इतनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स नहीं होती, बच्चों को अपने आप क्रिएट करना पड़ता है, और कुछ स्कॉलरशिप्स मिल भी जाती हैं, लेकिन बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर, दे हैव टू अरेंज मनी। So you have to come from wealthy background as well.
ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्जाम क्रैक कर लिया और आप आ गए। तो डॉक्टर कौल, इसमें मैं कल जब रिसर्च कर रहा था तो लगभग $9 बिलियन इंडिया से खर्च होते हैं हार्वर्ड की पढ़ाई में। ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपने सही बताया कि अगर 2-2.5 लाख डॉलर हर साल खर्च हो रहे हैं तो ये बड़ी रकम मानी जानी चाहिए। अब मुझे दूसरा सवाल मेरा, एकदम पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये बैन लगाया क्यों और हो क्या रहा है। दूसरा, क्या इसका, जैसे आपने मुझे बताया था कि दो चीजें इसमें, वो एक्सप्लेन करिएगा। क्या सीधे तौर पे ये मान लेना चाहिए कि अब कोई भी व्यक्ति अगर वो अमेरिकन नहीं है तो हार्वर्ड में नहीं पढ़ सकता है, और इसका असर क्या होने वाला है? बिल्कुल, इससे पहले मैं एक पॉइंट आपके लास्ट क्वेश्चन पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि हम नंबर्स पे जरूर बात करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी में डायरेक्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस, क्योंकि एक स्टूडेंट अमेरिका आता है, इनडायरेक्ट भी कंट्रीब्यूट करता है, प्लेन का टिकट, रहना, ग्रोसरी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब चीजों में वो कंट्रीब्यूट करता है, करेक्ट। लेकिन डायरेक्ट ट्यूशन फीस पे $43.8 बिलियन 23 to 24 पे किए हैं, जिसने अमेरिका के अंदर 3,78,000 जॉब्स क्रिएट की हैं। उनका एवरेज था 70 से $1.5 लाख की जॉब्स ऑन एन एवरेज जो क्रिएट हुई है, नॉट लो पेइंग जॉब बट डिसेंट अमाउंट ऑफ जॉब। तो फाइनेंशियली इसका इंपैक्ट तो बहुत अच्छा खासा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन वन टाइम, आई सॉरी आई मिस्ड इट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बैन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मतलब कि होगा क्या इससे? कोई स्टूडेंट हाँ, नहीं पढ़ सकता वहां पे अगर भारत हाँ। यूएस का नहीं है तो? देखिए, अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब मुझे अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा इस डाटा पॉइंट से। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजीज और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन ऑफ दिस बैन। नंबर वन, हार्वर्ड इज यू कैन से अ टॉर्च, अ लाइट ऑफ होप फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट्स ऑल द वे फ्रॉम झारखंड टू इथोपिया टू युगांडा टू नॉर्वे टू यूएस। आप, हार्वर्ड ने आज तक कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, आप कहां से आते हैं, आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये उनका मोटो है। आपके पास काबिलियत है, आप अप्लाई करिए, आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, लीजिए, आप पढ़ने आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। ये वेलकम करने की एबिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करती है? आपको यहां तक जाना पड़ेगा। जिस देश में आप अपना इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, वो देश आपको एक 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 अथॉरिटी देता है जो हर 2 से 3 साल रीचेक की जाती है क्या इंस्टीट्यूशन अपनी चीजों को कर रहा है। वो अथॉरिटी आपको होमलैंड सिक्योरिटी देती है, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। वो प्रोग्राम हर 3 साल में रिव्यू होता है। उस प्रोग्राम के तहत एक स्टूडेंट या तो F1 वीजा या स्टूडेंट वीजा पे, जो F1 है स्टूडेंट, और J1 एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम पे पढ़ने आ सकता है। दैट्स नंबर वन। अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है तो आप यहां पे नहीं पढ़ सकते। ये रूल थोड़ा सा बेंड था जब बाइडन थे। अगर आपने असाइलम फाइल कर रखा है या आप कुछ डिस्प्यूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कॉलेजेस में आप घुस सकते थे, लेकिन आईवी लीग्स में नहीं। ये अब हार्डली डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी सारे कानून बड़े हार्ड आयरन फिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहा है। इसका इसका मतलब क्या है जो आपने सवाल पूछा? दो, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ऑन एन एवरेज हार्वर्ड के अंदर घुसने के लिए अमेरिका के स्टूडेंट्स तकरीबन 2 साल से 2.5 साल की प्रिपरेशन करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हमें देखने में आ रहा है, 3 से 4 साल ऑन ऑन अ कोहोर्ट एवरेज प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर किसी को 12वीं के बाद हार्वर्ड में आना है तो वो 8वीं 9वीं से भारत में प्रिपेयर करना शुरू करता है, मेंटली एंड इस सेंस के अंदर। तो वो स्टूडेंट्स जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका सपना इज ओवर अनलेस दे हैव अ ग्रीन कार्ड, अनलेस दे आर सिटीजन्स। अगर वो स्टूडेंट वीजा पे आना चाह रहे हैं तो हार्वर्ड में नहीं जा पाएंगे, ये क्लियर। नंबर टू, जो स्टूडेंट्स आज की डेट में हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि आप किसी और कॉलेज में ट्रांसफर करिए, वरना आप इलीगल हो जाएंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। अगर आप एक आईवी लीग का कोहर्ट उठाइए तो 6 से 8 महीने पहले वो स्पॉट्स भर जाते हैं। तो किसी भी आईवी लीग में एम्प्टी स्पॉट्स नहीं होंगे अभी। तो बाय डिफॉल्ट आप ग्रेड 1 से सीधे 25-30वीं यूनिवर्सिटी की तरफ घूमेंगे। तो उससे क्या होगा? आपके आईआईटी में पढ़ना वर्सेस एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने में जमीन आसमान में फर्क है। पूरा एनवायरनमेंट ही अलग होता है।
आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्टार्टिंग पैकेजेस, कंपनी जो आपको हायर करती हैं, पूरा भविष्य बच्चे का हिल जाता है और उसको वैसा पढ़ने का एटमॉस्फेयर शायद ना मिल पाए। नंबर नंबर टू। नंबर थ्री, ये जो कॉलेजेस हैं जैसे कोलंबिया हो गया, येल हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, इनके ऊपर भी अभी नकेल कसी जाने के बहुत बड़े चांसेस हैं। हार्वर्ड को वो एक रोल मॉडल बना के दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक बीकन ऑफ रेजिस्टेंस है। हार्वर्ड अगर इसके दबाव में झुक गया तो कोई और नहीं बच पाएगा, बिकॉज हार्वर्ड इज वेरी स्ट्रांग. Most of the CEOs directly or indirectly are connected to Harvard faculty or have studied here or know somebody who has studied here. तो that is number two. नंबर थ्री, जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अमेरिका के अंदर एक प्रोजेक्ट होता है जिसको बोलते हैं ओपीटी. ओपीटी का मतलब आप 3 से 2 साल आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं. आपके पास एक लीगल स्टेटस होता है. आप उस स्टेटस पे काम भी कर सकते हैं जब तक आपका H1, क्योंकि H1 इज अ लॉटरी. अगर आज 1 साल बाद आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप ओपीटी पे काम करें, H1 अप्लाई करें, नहीं मिलता, अगले साल फिर अप्लाई करें, लेकिन यू कैन वर्क. जिन इस क्लॉज की वजह से उन बच्चों का ओपीटी भी रिवोक हो जाएगा. तो अगर आप गूगल में काम कर रहे हैं, एनवीडिया में काम कर रहे हैं, डीप डीप माइंड, ओपन एआई में काम कर रहे हैं, या आप एमआईटी में कोई फैकल्टी हैं, तो सडनली यू विल लूज योर स्टेटस अनलेस यू आर ऑलरेडी स्विच टू H1B. ओपीटी स्टेटस कैंसिल हो जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इमीडिएट ग्रेजुएट हैं, जो ओपीटी पे काम कर रहे थे, उनके भविष्य खतरे में आएगा अनलेस दे स्विच टू H1B, जो बहुत आसान ओके, नहीं है. तो ये डॉक्टर तीन साहब आपने इफेक्ट्स हैं. कहा कि जो मौजूदा स्टूडेंट हैं उनको स्विच करना पड़ेगा, उनके लिए स्विच करने की अपॉर्चुनिटीज अच्छे ऑप्शंस. कॉलेज में, ऑप्शंस बंद हो गई क्योंकि वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं. और हार्वर्ड से एफिलिएटेड कोई कॉलेज में तो आपको मिलेगा ही नहीं, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से आपका सपना निकल रहा है. यानी जो मौजूदा स्टूडेंट है उन पर भी असर है, और जो फ्यूचर में आना चाहते हैं उनके लिए तो दरवाजे बंद हो गए हैं. ये और हो गया ओपीटी, इसका. और ओपीटी जो बच्चे ग्रेजुएट होके काम कर रहे थे, जिनको 3 साल का एक बफर जोन मिलता है H1B वो लेने का, वो नील हो गया. वो बहुत बड़ी बात है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा. ये लोग ऐसे हैं सर, जिनकी शायद फैमिलीज यहाँ हैं, जिन्होंने शायद घर खरीद लिया डाउन पेमेंट के साथ, जिन्होंने 2 गाड़ियां खरीद ली क्योंकि उनके सामने एक क्लियर रोड पाथवे था. अब सडनली दे आर आउट ऑफ स्टेटस. तो ओके. ये बहुत बड़ा तो डिसरप्शन है. फिर से बताओ, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. आप अगर वहां पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए मुश्किल है, जा तो आप वहां सकते ही नहीं है. वहां से पढ़ के आप जॉब कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आपको 2-3 साल का विंडो मिला हुआ है, तो भी आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपका लीगल स्टेटस नहीं है. तो ये एक पूरी दुनिया के, दरअसल पूरी दुनिया के जो स्मार्टेस्ट. बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या जो एस्पिरेशनल लोग हैं, जो जो सपने देखते हैं कि मैं हार्वर्ड में जाके पढ़ूंगा, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन पढ़ूंगा, उन सबके लिए एक बड़ा झटका है. तो इसका असर क्या होगा करंट स्टूडेंट्स पे होगा. अब एक चीज बताइए, जैसे बहुत सारे देश, हम अपने भारत का एग्जांपल लें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स स्पॉन्सर करते हैं स्टूडेंट्स को. उन्होंने वहां पे बहुत सारे आपके कॉलेजेस में चेयर बना रखी हैं, बहुत बड़े बड़े दान देते हैं. क्या उनको भी, जो डोनर्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं, उनको भी रियायत नहीं मिलेगी? जैसे बहुत यहाँ पे अच्छी. भारत में देखिए तो टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबानीज हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं. इनकी तरफ से लोग स्पॉन्सरशिप लेके जा सकते हैं, या इवन गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप मिल सकती है. जैसे आईआईटी से कोई बच्चा यहाँ पढ़ा हुआ है और उसको किसी कंपनी ने कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की कि आप जाके यूएस में भी आगे पढ़ सकते हैं. सबके दरवाजे बंद हो गए. देखिए, यही सवाल मैं एक्चुअली ये लास्ट पॉइंट बोलने वाला था, लेकिन आप अच्छा किया आपने पूछ लिया. मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप एक सरकार के एम्प्लॉय भी हैं और आप हार्वर्ड में कोई कोर्स करने आ रहे हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए, तो दैट इज ऑल्सो स्टूडेंट वीजा. उनका भी दरवाजा बंद हो गया. इट डज नॉट मैटर कि आप किस किस फाइनेंशियल पैकेज के साथ आ रहे हैं. आप खुद जेब से दे रहे हैं, बैंक ने आपको दे दिया, किसी चैरिटी एनजीओ ने आपको भेजा, गवर्नमेंट ने भेजा, या आपकी कंपनी ने भेजा, लेकिन जो आपका लीगल स्टेटस है पढ़ने का, वो तो स्टूडेंट वीजा है. तो आपका इंस्टीट्यूशन ही स्टूडेंट वीजा को ना तो मेंटेन कर पाएगा, ना उसको इशू कर पाएगा, और ओपीटी जो दे रखे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे. तो
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हार्वर्ड का पाथवे हो गया बंद। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज, क्योंकि देखिए दुनिया के एलीट माइंड्स यहाँ आते हैं, सरकारें अपने, आई एम प्रीटी श्योर इंडिया के सिविल सर्वेंट्स यहाँ पे हार्वर्ड में कुछ कोर्सेज करने आते होंगे, डिफरेंट कंट्रीज के सिविल सर्वेंट्स आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के एग्जीक्यूटिव्स एक एक 1.5 साल 2-2 साल का कोर्स करने आते हैं। अब तो एग्जीक्यूटिव एमबीएस वगैरह होती हैं, लेकिन ऑन कैंपस अगर आपको स्टूडेंट स्टेटस में आना है, इट्स नॉट पॉसिबल एट दिस पॉइंट। ये गेम ओवर है। मैं होप करता हूं कि ये चीजें चेंज हो बहुत जल्दी, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग ब्लंट टू एकेडमिया। ये बहुत सीरियस न्यूज है। इंटरेस्टिंग। दर्शकों के लिए फिर से बता दूं कि आप गवर्नमेंट के, आप आईएएस अफसर हैं इंडिया में, गवर्नमेंट आपको भेज रही है या कोई कॉर्पोरेट भेज रहा है या आपके माता पिता भेज रहे हैं, कंपनी भेज रही, कोई भी भेज रहा है, लेकिन चूंकि वीजा आपका स्टूडेंट का होगा इसलिए आपके दरवाजे बंद हैं। या मोटे तौर पे एक लाइन समझ लीजिए कि अब आप हार्वर्ड में नहीं पढ़ सकते अगर आप अमेरिका के नागरिक नहीं है तो। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हिंदुस्तान एक राइजिंग कंट्री है और यहाँ बहुत सारे लोग ये ख्वाब रखते हैं कि हम हार्वर्ड में पढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए कि चलिए हार्वर्ड निकल गया है, उससे एफिलिएट कॉलेजेस निकल गए, क्या और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उन पे भी गाज गिरी? क्योंकि कल मैं जब होमलैंड सिक्योरिटीज की खबरें पढ़ रहा था, रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो उसमें इस बात की झलक मिल रही थी जो हमने अपने ग्राफिक में दिखाया है कि जैसे येल यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन है, केलॉग है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वहां पे भी आने वाले समय में ऐसी मुश्किल आ सकती है कि साहब वहां के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हार्वर्ड को ये एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, इसके बाद ये दूसरी यूनिवर्सिटीज के ऊपर आएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो समय बिल्कुल अलग था जब बाइडेन यहाँ प्रेसिडेंट थे, काफी लिबरलिज्म था, काफी ओपननेस टू एक्सप्रेस आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस था। और जैसे ही फिलिस्तीन के ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ तो बहुत आउटरेज यहाँ पे क्रिएट हुआ, और अभी तक है मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन मुझे लगता है पेंडुलम कुछ ज्यादा ही स्विंग हो गया था उस दौरान, और काफी एंटीसेमिटिज्म के चीजें अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ट्रम्प ने मैटर ऑफ फैक्ट इसका हार्वर्ड का स्टूडेंट वीजा बैन, ये 1 महीने पहले उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप हमसे वीडियोस नहीं शेयर करेंगे, हम आपका, क्योंकि 25% से 30% बच्चे बाहर से आ रहे हैं अमेरिका के अंदर। मैंने आपको बताया हार्वर्ड का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट ने तो काट दी, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्योंकि वो पूरा पैसा देते हैं एक साथ, तो उनका पैसा भी काटेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का काट देंगे तो आप तो बिल्कुल घुटनों पे आ जाएंगे। तो ये चेतावनी 1 महीने पहले दी थी, और उन्होंने वेट किया कि जैसे ही ये आपने देखा कि एक और इंसिडेंस हुआ जब एक जूइश कपल को उनके कल्चरल सेंटर वॉशिंगटन डीसी में शूट आउट कर दिया गया, उसके इमीडिएटली बाद ये डिसीजन लिया गया है कि एंटीसेमिटिज्म पीक पे है, हमें कुछ करना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के साथ डाटा शेयर नहीं कर रही अपने ऐसे लोगों का जिन्होंने कोई क्राइम किया है, और यही नयोमी जो होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यही स्टेटमेंट दी कि भाई जो भी वायलेंस और एंटीसेमिटिज्म के साथ हैं, और इवन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा हो गया, उसके साथ हैं, तो हम पिनलाइज करेंगे एंड वी विल गो टू एनी स्टेप। और उन्होंने ये भी बोला है मैटर ऑफ फैक्ट कि इवन ग्रीन कार्ड इज अ प्रिविलेज और वीजा इज अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीजों के ऊपर हैं, तो यू हैव टू वॉच व्हाट यू आर डूइंग। ये दिस इज नॉट द सेम अमेरिका, दैट्स व्हाट दे आर सेंडिंग क्लियर कट मैसेज। तो ये तो हो गई बात बेसिक वाली, कि क्या है खबर, कौन प्रभावित होगा, क्यों किया, कैसे किया, आगे इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये बेसिक सवाल हमने इसलिए पूछे क्योंकि आपके दिमाग में जब साफ हो जाए कि हार्वर्ड का सपना देख रहे हो तो भूल जाओ फिलहाल के लिए। हाँ, अलग बात है कि आजकल ट्रम्प साहब अचानक से यूटर्न ले लेते हैं, कोई ले ले तो अलग बात है, अदरवाइज एज ऑन डेट बहुत मुश्किल है। अब ये एब्सोल्युटली। बताइए डॉक्टर साहब कि चूंकि हार्वर्ड के दुनिया भर में जो इंटेलिजेंसिया है उसमें गहरी पैठ है, तो बहुत सारे, मैं कहीं कहीं पढ़ रहा था कि वो लीगल कोर्स लेने जा रहे हैं, तो खलबली तो मची होगी। तो क्या कुछ साइनिंग कैंपेन, मूवमेंट, ये सब चल रहा है? और अब चूंकि इसमें सोरोस सोरोस भी इसमें है क्या, वो जिनका नाम डीप स्टेट के लिए बात कर आता है, वो भी है इसमें, तो आगे बवाल मचेगा कुछ इसमें।
देखिए, रिएक्शन तो इमीडिएटली शुरू हो गया। मैटर ऑफ फैक्ट आज से 3 महीने पहले ही शुरू हो गया था। 1 महीने पहले जब इनको वार्निंग दी हार्वर्ड को, जब इनके आपने फंडिंग, फेडरल फंडिंग काट दी। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि बड़े इंस्टीट्यूशन को फेडरल टैक्स नहीं लगता। हार्वर्ड को फेडरल टैक्स नहीं लगता, तो उसको भी रिवोक करने की इन्होंने बात की। और कई जगहों पे जो सरकारी जमीन पे कंस्ट्रक्शंस हैं, अगर सरकार चाहे तो क्या वो जमीन वापस एक्वायर कर सकती है, उस पे भी बात चल रही है। जो हमने एसेट्स दे रखे हैं, क्या हम उसे वापस ले लेंगे, क्या हम इनसे रेंट लेंगे। तो ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी हद तक जा सकती है। और उनका कहना यह है कि ऑल व्हाट वी वांट इज हार्वर्ड टू गिव अस द डाटा ऑफ दी स्टूडेंट्स। और हार्वर्ड का ये कहना है कि हम अपने स्टूडेंट्स की प्राइवेसी किसी और के साथ नहीं शेयर करेंगे, हमारी ये पॉलिसी है। और इसी के ऊपर टसल चल रहा है। और अभी गवर्नमेंट ने यही इशू किया था कि देखिए, हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, आप हमें दीजिए तो वी विल रिकंसिडर इट। लेकिन ये बहुत इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बड़े होंगे। क्योंकि देखिए, साइनिंग कैंपेन शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिस्कोर्स इसके ऊपर, इस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक ग्लोबली। इंडिया में शायद ना हो, क्योंकि अभी वॉर से निकल रहे हैं, लेकिन ग्लोबली ये हॉटेस्ट टॉपिक है एकेडमिया के अंदर। और तीसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ के टीवी चैनल्स उठाइए तो उस पे ट्रम्प सपोर्टर्स आके इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि दिस इज वे टू मच नाउ, कि ये बहुत आगे बढ़ चुकी है चीज। ये हमारे देश का, देखिए, ये अमेरिका का ब्रांड नंबर 1 है। जैसे अमेरिका का ब्रांड है डिज्नी, जिसके अंदर बच्चों के लिए वैसे ही हार्वर्ड है एजुकेशन का ब्रांड नंबर 1। आप कैसे इसको टारगेट कर सकते हैं? तो काफी डिसेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और बैकफायरिंग भी हो रही है। अब ये देखना है कि दोनों में से पहले कौन निगोशिएशन पे आएगा, बिकॉज हार्वर्ड इज स्टैंडिंग फॉर एवरी अदर इंस्टीट्यूशन। अच्छा डॉक्टर दिनेश को, चूंकि ट्रम्प साहब आजकल बहुत जल्दी जल्दी फैसले बदल लेते हैं, तो उस पर हम लोग गेस नहीं कर सकते। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा मानना है कि यूएस की एक बहुत बड़ी खासियत ये है अमेरिका की, कि वो पूरी दुनिया के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, क्रीम क्रीम ऑफ द क्रीम कह सकते हैं, वो अपने यहाँ ले आता है एनी हाउ। और इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो दुनिया भर के सारे लोग वही पढ़ने चले जाते हैं। या फिर वो उस कंट्री में जाके उनकी हायरिंग ही कर लेगा। कि अमेजोन आया और उसने देखा कि इंडिया की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस के टॉप 1% बच्चे उनको हायर कर लिया। तो हार्वर्ड का फायदा ज्यादातर तो यूएस ने उठाया है। क्या इससे ये डिस्कशन नहीं है आप लोगों के बीच में अमेरिका में कि साहब इससे तो हमारे बहुत सारे अच्छे लोग आ नहीं पाएंगे पोटेंशियली, और जो है उसमें से भी बहुत सारे चले जाएंगे? ये डर नहीं है कि नुकसान तो अमेरिका का ही होगा? देखिए, यही इसी बात के ऊपर काफी फाइनेंशियल कंपनीज के बड़े बड़े सीईओ सीएफओज आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि देखिए, ग्रेजुएशन के बाद ये लोग नई टेक्नोलॉजीज देते हैं। ये लोग वो हैं जो कि नई ड्रग डिस्कवर करते हैं। ये लोग वो हैं जो नए एल्गोरिदम्स लिख रहे हैं। ये लोग वो हैं जो एआई के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हार्वर्ड तो एक इंस्टीट्यूशन है, अगर एमआईटी पे आप हिट करेंगे तो आप तो पूरी सिलिकॉन वैली को शेक कर देंगे। तो मतलब आई डोंट नीड टू गो इन डेप्थ, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, कि कितना मनी, कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है सिलिकॉन वैली के टैलेंट के साथ, जिसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत भारत से आके आईवी लीग्स में पढ़ता है, मास्टर्स करता है, इवन आईआईटी से आते हैं और बाद में वहां कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट किसको हो रहा है? बेनिफिट अमेरिका को सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज बनती हैं, वो कंपनीज फॉर्म होती हैं, फिर उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबली बेचे जाते हैं। आज अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग एक तरीके का सबसेक्ट है। आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट द मोस्ट मनी मेकिंग। तभी तो डिबेट है कि ट्रम्प मैन्युफैक्चरिंग लाके क्या कर लेंगे, हम तो टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें ज्यादा पैसा है। लेकिन एनीवे, दैट्स अ सेपरेट डिबेट इन इटसेल्फ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप इन टैलेंट को होल्ड नहीं करेंगे, सो आफ्टर अ डेकेड यू वोंट बी एबल टू एक्सपोर्ट। और आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, जो अमेरिका में नंबर 1 है, उसमें ब्रेन्स चाहिए। वो रोबोट्स आके नहीं करेंगे R&D, उसके लिए ब्रेन्स चाहिए। एआई एल्गोरिदम लिखने के लिए एक ह्यूमन चाहिए। तो वो अगर आपके पास वो माइंड कैपिटल नहीं है, देन यू विल लैग। आप पीछे रह जाएंगे चाइना से। और चाइना इज 19-20 का फर्क है इस टाइम एआई के अंदर, इट्स वेरी क्लोज। किसी भी आप देख लीजिए,
6th जनरेशन फाइटर जेट्स, अगर हम बात करें फाइटर जेट्स पे ही अभी भारत में बहुत डिबेट हो रहा है। रफेल, रफेल इज 4.5 जनरेशन, आपको ये पता है। F-35 इज 5th जनरेशन। 6th जनरेशन इज अ AI एनेबल्ड फाइटर जेट जो मैनलेस फ्लाई कर सकता है, उसके साथ 2 ड्रोन फ्लाई करते हैं, वो उसके पास सारे जेमर्स हैं, वो लेजर इक्विप्ड है। तो उससे बचने का आपके पास, और वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स से बचने के लिए आपको S-400 नहीं, S-500 चाहिए, या गोल्डन डोम चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, अब डेवलप हो रहा है। तो फाइटर जेट्स भी AI को इंप्लीमेंट करेंगे। अब आपके पास अगर माइंड ही नहीं है, तो आपके डिफेंस सेक्टर पे कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। आप साइबर सिक्योरिटी को उठाइए, आप पेलेल्टो कंपनी देखिए, उसमें देखिए कितने भारतीय मूल के लोग हैं। आप पेलेंटियर उठाकर देखिए, जो साइबर वॉरफेयर की नंबर 1 कंपनी है और गोल्डन डोम के अंदर इंटीग्रेटेड है। उस आप रेथियन को उठा लीजिए, पिक एनी कंपनी यू वांट, उसके अंदर आपको बहुत सारे फॉरेन स्मार्ट ब्रेन्स दिखेंगे काम करते हुए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, Amazon, गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स, आप द लिस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंपनीज का कोई बायस है फॉरेन टैलेंट के लिए। दे आर लुकिंग फॉर द शार्पेस्ट माइंड जो उनको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे। दैट्स इट, इट्स सिंपल एज दैट। वो इथोपिया से है, भारत से है, चाइना से है, कैलिफोर्निया से, इट डजंट मैटर टू देम। और यही ब्यूटी है अमेरिका की। इसी से एक फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता है कंपटीशन का, और इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, अगर आप देखेंगे, बहुत हेल्दी। यस, एंड इट्स नहीं, अनफॉर्चुनेट। इंटरेस्टिंग। ये अमेरिका की एक अनसेट स्टेटेड पॉलिसी है, अनसेट स्टेटेड पॉलिसी है कि हमें दुनिया के टॉप बेस्ट ब्रेन्स अपने यहाँ लाने हैं, और यही उसकी ताकत भी है। आज अमेरिका की बहुत सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं। लेकिन अब ये कदम उन्होंने लिया है, तो कितना ये कारगर होगा और क्या सोच के लिया है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। फैसले को पलटते हैं, दबाव कितना आता है, लीगली कितना वो उसको फाइट कर पाएंगे, ये सारे सवाल अभी भविष्य गर्भ में है। लेकिन आज की तारीख में जो ये फैसला हुआ, ये बहुत बड़ा है, और इससे भारत ही नहीं, दुनिया भर के छात्रों को, एस्पिरेशनल जो उनके रहे होंगे, उनको धक्का लगा है। और आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होगा, इस पर हमें नजर बनी रहेगी। लेकिन आज की तारीख में आप हार्वर्ड पढ़ने नहीं जा सकते अगर आप अमेरिका के नागरिक नहीं है। तो डॉक्टर बिल्कुल। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा चर्चा करने के लिए। और हमें लगता है कि इस पर आने वाले समय में और ज्यादा डेवलपमेंट्स होंगे, तो हम लोग लगातार इस पर बातचीत करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन ये मैं वाकई आउट स्पैटरिंग खबर है दुनिया भर की इंटेलिजेंसिया के लिए। मैं एक एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप भारत में बैठे हैं और आप हार्वर्ड का ड्रीम एस्पायर करते हैं, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी आप ही ने बताया कि कई बारी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज के अंदर यू टर्न भी लेती है, प्रेशर्स भी आते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, हार्वर्ड के कई ऑनलाइन बहुत ही अच्छे पोर्टल के ऊपर कोर्सेज हैं, आप वो देख सकते हैं। और मैं करियर काउंसलिंग हेल्थ केयर पे करता हूं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताता हूं कि अब वो जमाना नहीं है कि एक डिग्री आपके लिए दरवाजा खोल देगी, वो टाइम जाता रहता है। अब जमाना है कि आपके पास क्या स्किल सेट है जो मेरे काम का है, वो आपने कहाँ से एक्वायर किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन कितना एफिशिएंटली आप उसे कर सकते हैं, वो बेशक आपको इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से मिले, कहीं से मिले, एज लॉन्ग एज यू कैन डिस्प्ले, यू कैन डू इट, एंड देयर इज समथिंग स्पेशली न्यू, दैट्स व्हाट विल गेट यू अ जॉब। अ डिग्री इज नॉट गोना गेट यू जॉब। और डिग्री की प्रॉब्लम ये है कि उनको 10 साल लगेंगे अपना कोर्स मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन एग्री। आप अपने आप पिकअप कर सकते हैं। मैं आज ही का एक छोटा एग्जांपल देता हूं 10 सेकंड में। वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड मी टू चेक ऑन अ मेडिकल एथिक्स लीगल कोर्स, इज अ लॉयर। और मैं उनके करिकुलम के ऊपर गया, और उन्होंने एक चीज इंटीग्रेट की है, AI इन मेडिकल एथिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल। सो मेरा कहने का ये मतलब है, हर करिकुलम के अंदर AI का इंटीग्रेशन हो रहा है, बट इट टेक्स सम टाइम। सो आप अपने आप को रोके मत, अपने आप को इंफीरियर मत फील कीजिए कि आपके पास एक आईवी लीग की डिग्री नहीं है। बहुत और ऑप्शंस है दुनिया में। और गुड न्यूज ये है कि कंपनीज आर ओपन नाउ, वो चाहती हैं कि आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आपके पास वो स्किल सेट है जो हमें चाहिए। तो आप प्लीज स्टे पॉजिटिव। बिल्कुल स्टेप पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या होता है, कैंपस का जो फील होता है ना, दैट्स ट्रू, वो बिल्कुल सही। वो फील मिसिंग होगा। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि इस पर हो सकता है कुछ हो जाए आगे। लेकिन आज की तारीख में तो फिलहाल आज की खबर यही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल देर रात
ये तकलीफ लेने के लिए। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। और ऐसे ही थैंक यू। अच्छे टॉपिक पे हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे जो हमारी आपकी जिंदगी में असर डालते हैं, भले ही वो अमेरिका में क्यों न घटित हो रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए। तो ये थे डॉक्टर कॉल जिनसे हमने डिटेल में बातचीत की कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बैन की वजह से आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ने वाला है। दुनिया के सभी देशों के छात्र इस बात को लेकर परेशान होंगे, लेकिन भारत में चूंकि बहुत ज्यादा एस्पिरेशन अमेरिका में जाके पढ़ने का, तो उनके लिए बड़ा झटका है। अब सब कुछ ट्रंप साहब के ट्वीट पर है, नजर बनाए रखिएगा, कभी भी किसी भी समय वो यू टर्न ले सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।